सोसाइटी प्रेशर को देखते हुए यानी इन्वायरमेंटल प्रेशर को देखते हुए उस चीज के साथ चलना होगा। इन सारे चीजों के बाद भी अगर कोई पर्सन थोड़ा बहुत सेविंग कर लेता है तो उसमें भी उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अभी ना सही बट कुछ दिनों के बाद सारी चीजें सही हो जाएंगी और उसी आस में मिडिल क्लास इस रेस में लगा हुआ है। अब ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक इंडेक्स है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी पीएमआई, जो कि पिछले 12 महीने में सबसे कम पे है। यानी अगर आप इंडिया में 5 लाख से लेकर 30 लाख तक एक साल में कमाते हो तो आप इंडिया में मिडिल क्लास में आओगे। हालांकि इसमें लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास दोनों ही शामिल है। मिडिल क्लास जिसको कि हम पावर हाउस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पावर हाउस खतरे में है या ये पावर हाउस उस वे से पावर डिलीवर नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाएगी लॉन्ग रन में, अगर ऐसी चीजें चलती रही तो शायद आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे। लेकिन ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इन चीजों को समझते हैं। जीडीपी परसेंटेज के रेस्पेक्ट में अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की सेविंग की बात करें तो आरबीआई की एक रिपोर्ट के द्वारा ये जो सेविंग है वो काफी कम हो रही है। सेविंग पिछले 50 साल में सबसे कम है। क्रेडिट कार्ड डेट की अगर हम बात करें तो उसकी जो अभी वैल्यू है वो 2,81,000 करोड़ के आसपास है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मतलब आप ये समझ लो कि जो भी गुड्स डेली लाइफ में हम ज्यादातर यूज करते हैं वो सब आती है एफएमसीजी के अंडर। नेस्ले इंडिया जो कि एफएमसीजी की एक बहुत बड़ी कंपनी, उस कंपनी के एमडी यानी मनीष तिवारी, अगर उनकी हम बात माने तो उनका ये कहना है कि 2024 अक्टूबर में एफएमसीजी सेक्टर में काफी गिरावट आई है। गिरावट इन द सेंस जो डिमांड है उसमें काफी कमी देखी गई है। और सेम चीज एचयूएल के भी साथ है यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एक और रिपोर्ट की हम माने तो बजाज में भी सेल्स डाउन है। कार के भी सेल्स में काफी गिरावट देखी गई है। जहां पे अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो जो कि ऑलमोस्ट 11% है, और ऐसे हम अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें तो जो कि ऑलमोस्ट 7% है यानी 6.8%। अगर इनकम मेनली सैलरी, क्योंकि हम सभी को पता है कि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो ज्यादातर सैलरी पे ही रिलाई करती है। ये तो ऑब्वियस है कि उनकी जो सैलरी हाइक होनी चाहिए या फिर उनकी जो इनकम होनी चाहिए वो इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा हो। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की हम माने तो ऐसा देखा गया है कि जो टॉप 10% है वही एक अच्छा सैलरी हाइक देखते हैं या गुड हाइक इन सैलरी बेसिस, और बॉटम के जो 50% है यानी नीचे के जो 50% है उनकी जो सैलरी बेसिस होती है या फिर इनकम वो उतनी हाइक नहीं होती है पर ईयर, जो कि इन्फ्लेशन के साथ कॉप अप कर पाए। तभी ऐसा 2024 में देखा गया है कि इंडियन हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो वो बढ़कर 35% हो गया है। अब ये जो राइज है 35%, इससे एक चीज तो क्लियर होता है कि जितने भी मिडिल क्लास फैमिली हैं उसमें से ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रेशर से गुजर रहे हैं। अब ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक इंडेक्स है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी पीएमआई, जो कि पिछले 12 महीने में सबसे कम पे यानी 56.4%। पीएमआई एक की इंडिकेटर होता है जो कि मेजर करता है हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। एफएमसीजी की 2 बड़ी कंपनियां वो भी डिमांड में डिक्लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे पीएमआई इंडिकेटर भी कम है, सेविंग्स भी कम है, क्रेडिट कार्ड डेट भी बहुत ज्यादा है। तो आप एक चीज समझ लो मोटे मोटे तौर पे कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं लेकिन इनकम कम हो रहे हैं। तो एक चीज है कि इंडियन फैमिली, अब ये जो लोन वाली अमाउंट है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि चीजों के साथ कॉप अप करने के लिए, हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अरे भाई जमाने के साथ चलना होगा। तो भाई जमाने के साथ चलने के चक्कर में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, और उन सारे प्रॉब्लम्स का एक मेजर एग्जांपल है ये सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताई। अगर मोटे मोटे तौर पे हम समझे तो हर मिडिल क्लास के माइंड में ये चीज हमेशा चलता है, हमेशा नहीं तो वंस इन अ वाइल जरूर आता है कि कोई नहीं, अपना टाइम आएगा। अभी ना सही बट कुछ दिनों के बाद सारी चीजें सही हो जाएंगी, और उसी आस में मिडिल क्लास इस रेस में लगा हुआ है। जहां पे आप एक चीज समझ लो, जिस कंट्री में हेल्थ केयर इंश्योरेंस पे भी 18% जीएसटी हो, यानी अगर आप बीमार पड़ गए और उस चीज से ठीक होने के लिए अगर आप कुछ करते हो तो उस पर भी आपको सरकार को टैक्स देनी पड़ेगी। तो आप समझ लो कि चीजें कितनी प्रॉब्लमेटिक ऑन लॉन्ग रन में जाएंगी। जहां पे एजुकेशन जो सबसे बेसिक चीज है, अब एक चीज तो हम सबको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन ही एक ऐसा पासपोर्ट है या एजुकेशन ही एक ऐसा गाड़ी है जिस गाड़ी से वो लोअर मिडिल क्लास में है तो लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जा सकते हैं, और इनकेस वो अपर मिडिल क्लास में तो उसमें भी एजुकेशन के ही गाड़ी के द्वारा वो उससे भी ऊपर जा सकते हैं। और उसमें भी अगर आपको 18% जीएसटी पे करना पड़े तो ऑब्वियसली प्रेशर तो होगा। टू व्हीलर जो कि एक बेसिक नेसेसिटी होती है हर फैमिली की, उसको भी अगर आप खरीदने जाओ तो उस पर भी गवर्नमेंट 28% जीएसटी लगाती है।
सेम जीएसटी जो कि लग्जरी कार पे लगती है। इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा बर्डन है मिडिल क्लास फैमिली के, यानी आपकी इनकम पे आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इन सारे चीजों के बाद भी अगर कोई पर्सन थोड़ा बहुत सेविंग कर लेता है तो उसमें भी उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, एफडी में भी, आरडी में भी और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट में भी। उसके बाद भी मिडिल क्लास बस एक हॉस्पिटल बिल दूर रहता है गरीब होने से। अगर आप किसी पर्सन के पास जाओ और उनको आप ये बोलो कि लोन लेना सही चीज नहीं है, हमें लोन नहीं लेना चाहिए अपने खर्चों के लिए, 5 में से आई थिंक 3 लोग का यही जवाब होगा कि यार लोन तो अमीर आदमी लोग भी लेते हैं, लोन तो बड़े लोग भी लेते हैं, लोन तो कॉर्पोरेट वाले भी लेते हैं, लोन तो इंडस्ट्रियलिस्ट लेते हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो लोन इसलिए लेते हैं कि वो चीजों को 2x 3x कर पाए, और वहीं पे मिडिल क्लास फैमिली लोन इसलिए लेती है कि वो अपने नेसेसिटीज को पूरा कर पाए, वो अपने बेसिक चीजों को पूरा कर पाए, वो अपने छोटे मोटे शौक को पूरा कर पाए। और इसी थॉट प्रोसेस की वजह से मिडिल क्लास फैमिली फंस जाती है। अगर ये चीज नहीं होती तो क्रेडिट कार्ड की जो डेट अमाउंट है वो इतनी हाई नहीं होती। और आजकल तो ऐसा हो गया कि आपके 5-6 क्लिक में भी आपको लोन मिल जाएगा। अब बगल वाले शर्मा जी ने कोई स्कॉडा की कार ली है जो कि 18 लाख रुपए की आती है, हालांकि उनका फैमिली इनकम ठीक ठाक है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे केसेस में ये भी देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि यार वो अगर 18 लाख तक की ले सकते हैं तो हम तो 8-10 तक ले ही सकते हैं। और खरीदते खरीदते ऑन रोड कार आते आते अगर वो 8-10 की सोचते हैं तो वो चीज 14-15 में गिरती है जाके, और अगर वो 5-6 की सोच के जाते हैं तो वो 8-10 में गिरती है, जो कि खुद अपने आप में एक मायाजाल की तरह काम करता है। और इसी चीज की वजह से मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रगल करते रहती है। अब एक चीज तो बहुत कॉमन है कि जैसे जैसे चीजें डिजिटलाइज हो रही है, जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव हम सारे लोगों पे पड़ता जा रहा है, तो भाई अब तो ऐसा कुछ कुछ रूल्स बन गया है कि हल्दी हो तो ऐसी ड्रेस पहननी है, मेहंदी हो तो ऐसी ड्रेस पहननी है, इंगेजमेंट हो तो ऐसी ड्रेस पहननी है, रिसेप्शन पार्टी हो तो ऐसा ड्रेस पहनना है, शादी हो तो ऐसा ड्रेस पहनना है। नहीं पहनेंगे तो भाई 7-8 लोग पहन के आ रहे हैं, हम थोड़ा वहां पे ऑड लगेंगे, अगर साथ में फोटो हो जाए तो हम वहां पे अलग दिखेंगे। तो इन सारे चीजों की वजह से लोग और फंसते ही जा रहे हैं। डीपली हम जाके देखें तो 10 में से 5-6 लोग उसको इजिली अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 3-4 लोग हो जाते हैं या फिर 5 लोग, वो ये सोचते हैं कि नहीं सभी कर रहे हैं तो हमें भी करना ही पड़ेगा। और इसी चीज को हम पीयर प्रेशर बोलते हैं या फिर इन्वायरमेंटल प्रेशर बोलते हैं। वो ड्रेस वाली तो मैंने एक एग्जांपल दी। अब भाई लोगों का ये भी सोचना है कि यार अब सेडान ये सब का जमाना चला गया, अब एसयूवी का जमाना आ गया है। तो भाई सेडान क्यों ना 6-7 लाख 8 लाख में मिले और एसयूवी क्यों ना 12-13 लाख में मिले, तो हमें एसयूवी ही लेनी है, चाहे क्यों ना हम एक बड़ा लोन लेके करें। आगे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी कि हर मिडिल क्लास फैमिली के मन में हमेशा नहीं तो वंस इन अ वाइल जरूर आता है कि कोई नहीं, अपना टाइम आएगा, आज नहीं तो कल चीजें सही हो जाएंगी, कल मैनेज कर लेंगे इस चीज को, अभी कोई तरह एडजस्ट कर लेते हैं।